हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो उन लोगों का बहुत बहुत थैंक यू जिन लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को देखा। पिछले वीडियो में हमने डायनामिक्स के यूनिट नंबर 2 के पार्ट 1 को डिस्कस किया था और उनमें हमने 3 क्वेश्चंस दिए थे जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखने थे। लेकिन अब तक सिर्फ 200 व्यूज़ आए हैं और 200 में से सिर्फ 2 ही लोगों ने अब तक कमेंट किए हैं। तो मैंने कहा था जो जो सबसे पहले कमेंट करेंगे उनका नाम मैं आज के वीडियो में, मतलब जो वीडियो 2 होगा, पार्ट 2 होगा, उसमें मैं नाम उनके अनाउंस करूंगा। तो मैं अब उनके नाम अनाउंस कर देता हूं। सबसे पहला कमेंट किया साक्षी ने। थैंक यू साक्षी इन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए, और आपके आंसर्स बिल्कुल ठीक हैं, एक्सीलेंट। और अगला कमेंट किया समीक्षा जाखर ने। उन्होंने भी बिल्कुल तीनों क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल ठीक दिए हैं, एक्सीलेंट समीक्षा जाकर। इसी तरह से आगे भी जो भी अब वीडियोस में हमारे क्वेश्चंस हैं उनके क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट करते रहिएगा और आपके नेक्स्ट वीडियो में नाम अनाउंस किए जाएंगे। तो बात करें, आज हम करेंगे बीएससी फाइनल ईयर के मैथ्स के डायनामिक्स पेपर की यूनिट नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस। ये हम आपको टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह से इनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उससे पहले जो आज के वीडियो के लिए क्वेश्चंस है वो देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए मास ऑफ 4 kg इज ड्रॉन अक्रॉस ए रफ हॉरिजॉन्टल टेबल बाय मींस ऑफ ए स्ट्रिंग passing over a smooth pulley fixed at an edge of the table and supports a mass of 2 kg at the other end. If the coefficient of friction be 5/16, find the acceleration of the masses. ऑप्शन नंबर ए है 5/8 ग्राम पर सेकंड स्क्वायर, बी है 3/5 ग्राम पर सेकंड स्क्वायर, सी है 1/8 ग्राम पर सेकंड स्क्वायर, डी है 4/3 ग्राम पर सेकंड स्क्वायर। इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसे इस वीडियो को कंप्लीट देखिए पहले, फिर से सॉल्व कीजिए और हमें आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी हुज ट्रू वेट इज 13 kg appear to weigh 12 kg weight when weighed by means of a spring balance in a moving lift. What was the acceleration of the lift at the time of weighing? क्या है? A body whose true weight is 13 kg appear to weigh 12 kg weight when weighed by means of a spring balance in a moving lift. What was the acceleration of the lift at the time of weighing? ऑप्शन ए है 0.754 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी है 1.265 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी है 1.939 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डी है 0.629 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉल्व कीजिए और हमें जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। अब शुरू करते हैं हमारा यूनिट नंबर 2 का पार्ट 2। इसमें हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है, when the horizontal plane is moving vertically upward with acceleration f, the resultant force causing motion of the body upward equal to में r minus mg। रिजल्टेंट फोर्स बतानी है जो कि बॉडी के मोशन जो अपवर्ड में है, बॉडी का मोशन उसके द्वारा क्रिएट किया जा रहा है, वो है r माइनस एम जी। और r माइनस एम जी को हम किसके इक्वल लिखेंगे? एम एफ के। और हमें पता है कि एम एफ किसके इक्वल होता है? इम्प्रेस्ड फोर्स के, मतलब p के। और r इक्वल टू में m मल्टीप्लाई जी प्लस एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या आ गई? r इक्वल टू में m मल्टीप्लाई जी प्लस एफ। ये रिजल्ट आपको याद रखना, एमसीक्यू में आएगा। क्या है? व्हेन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड विद एक्सेलरेशन f, द रिजल्टेंट फोर्स कॉजिंग मोशन ऑफ द बॉडी अपवर्ड्स इक्वल टू में r माइनस एम जी। r माइनस एम जी इक्वल टू में एम एफ, वेयर p इक्वल टू में एम एफ एंड r इक्वल टू में एम जी उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो m मल्टीप्लाई जी प्लस एफ। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। आगे है, when the horizontal plane is moving vertically downwards with acceleration f, vertically downward, और इधर किसकी बात हो रही थी? ऊपर अपवर्ड की। the resultant force causing motion of the body downward, ठीक है, इक्वल टू में mg माइनस आर डैश, वेयर आर डैश इज द नॉर्मल रिएक्शन। आर डैश क्या है? नॉर्मल रिएक्शन है ऑफ द प्लेन ऑफ द बॉडी की। इक्वेशन ऑफ मोशन इज, इक्वेशन क्या रहेगी फिर मोशन की? mg माइनस आर डैश इक्वल टू में एम एफ एंड आर डैश इक्वल टू में m मल्टीप्लाई g माइनस एफ। ये है हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन f। ओके, r डैश इक्वल टू में m मल्टीप्लाई g माइनस एफ।
आगे है व्हेन द प्लेन इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद एक्सेलरेशन एफ ग्रेटर देन जी। ठीक है, मतलब ये एक्सेलरेशन जब ग्रेटर देन हो जाए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से, देन द रिएक्शन आर डैश इज नेगेटिव। जो रिएक्शन आर डैश है वो हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। नेक्स्ट है व्हेन द प्लेन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब प्लेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो देन एफ क्या हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू में 0 एंड देन आर इक्वल टू में एम जी हो जाएगा। आर इक्वल टू में एम जी, आपको रिजल्ट याद रखने हैं क्योंकि इसका एमसीक्यू आ सकता है। व्हेन द प्लेन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ। 4 ऑप्शन होंगे उसमें से 0 ठीक होगा। ऐसे ही व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू में एम जी, दैट इज अपरेंट वेट इज इक्वल टू द एक्चुअल वेट। जो अपरेंट वेट होगा वो किसके इक्वल टू में होता है, एक्चुअल वेट के। आगे है द अपरेंट वेट आर इज ग्रेटर देन और लेस देन द एक्चुअल वेट अकॉर्डिंग एज एफ इज इन द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, the apparent weight R is greater than or less than the actual weight according as F is in the upward or downward direction. Next question है when a mass is being lifted or lowered by means of string, the tension T in the string replaces R. When the mass is being lifted or lowered by means of string, the tension T in the string replaces R and then T इक्वल टू में m मल्टीप्लाई जी प्लस एफ फॉर अपवर्ड मोशन एंड T इक्वल टू में m मल्टीप्लाई जी माइनस एफ फॉर डाउनवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन के लिए टेंशन की वैल्यू क्या है, T इक्वल टू में m मल्टीप्लाई जी प्लस एफ। डाउनवर्ड मोशन के लिए T इक्वल टू में m मल्टीप्लाई जी माइनस एफ। ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। A string, the length of any portion of which remains constant is called an inextensible string. A string, the length of any portion of which remains constant is called an inextensible string or inelastic string. ठीक है, if further its weight can be neglected in comparison to other forces, then it is called light inextensible string. If further its weight can be neglected in comparison to other forces, then it is called light inextensible string. Okay, नेक्स्ट है 8 पॉइंट, इसका फर्स्ट पार्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मास m1 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मास m1 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये हम किस इक्वेशन की बात करें, किसके मोशन की, व्हेन मोशन ऑफ टू बॉडीज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। जब दो बॉडीज का मोशन किसी स्ट्रिंग से कनेक्ट हो तो उसमें हमें क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मास m1 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, m1f इक्वल टू में m1g माइनस टी, m1f इक्वल टू में m1g माइनस टी। अब नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मास m2 इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये क्या होगा, m2f इक्वल टू में t माइनस m2g। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मास m2f इक्वल टू में t माइनस m2g। आगे है टोटल मोशन ऑफ द सिस्टम, मतलब ये तो है एक तरह से एक्सेलरेशन की वैल्यू f इक्वल टू 1, लेकिन निकली कैसे है, जब हम इन दोनों के दोनों मोशंस जो ऊपर मोशंस पड़े हैं उनको ऐड कर देते हैं तो f की वैल्यू क्या निकल कर आती है, m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई g। f इक्वल टू में m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई g। ये किस केस में है, मोशन ऑफ टू बॉडीज व्हेन कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। ओके, ध्यान रखिए। और टेंशन की वैल्यू क्या होगी, t इक्वल टू में टेंशन इन द स्ट्रिंग t इक्वल टू में 2 m1 m2 g, सॉरी t इक्वल टू में m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई g। t इक्वल टू में 2 m1 m2 अपॉन में m1 m2 मल्टीप्लाई g। नेक्स्ट है प्रेशर ऑन द पुली। जब प्रेशर पड़ेगा पुली पर तो उसकी रिएक्शन क्या होगी, देन r इक्वल टू में 2t इक्वल टू में 4 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई g। r इक्वल टू में 2t इक्वल टू में 4 m1 m2, मतलब टेंशन का डबल हो गया, अपॉन में m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई g। तो ये थे हमारी मोशन टू बॉडीज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। आगे इसी में द प्रेशर ऑन द पुली इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ द वेट्स। ये पॉइंट याद रखिए, द प्रेशर ऑन द पुली is always less than the sum of the weights. Next, the tension in the string is equal to the weight, which is the harmonic mean between the two weights. The tension in the string is equal to the
weight which is the harmonic mean between the two weights। अब हम पढ़ेंगे मोशन ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर टोटल मोशन क्या रहेगा? टोटल मोशन के अंदर f की वैल्यू क्या रहेगी? f इज इक्वल टू में m1g अपॉन में m1 प्लस m2। क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन के, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन के केस में f इज इक्वल टू में m1g अपॉन m1 प्लस m2। एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या रहेगी? t इक्वल टू में m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई g। t इक्वल टू में m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई g। एंड प्रेशर ऑन द पुली, प्रेशर ऑन द पुली को अब जब करेंगे तो t की वैल्यू क्या रहेगी? t इक्वल टू में √2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई g। जैसे हमने ऊपर पढ़ा प्रेशर ऑन द पुली, इधर भी हमने t को √2 से मल्टीप्लाई किया, तो t की वैल्यू क्या है? t इक्वल टू में √2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई g। आगे हम पढ़ेंगे मोशन ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, लेकिन उससे पहले कुछ दो लॉ हैं वो देखिए, इनका एमसीक्यू आ सकता है। कैसे आ सकता है बताएंगे। मोशन ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स ऑन सम अदर रफ बॉडी देन ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले एंड ओबेज द फॉलोइंग लॉज। आ सकता है इस तरह का एमसीक्यू भी। कौन सा लॉ फॉलो करता है? तो हमें 3 लॉ दे दिए जाएंगे, आप चौथा होगा ऑल ऑफ थ्री अबो, उसमें से आपको एक ही ठीक मिलेगा, या किसी भी तरह से ये दो को एडजस्ट करके आपको दे सकते हैं। तो इसका फर्स्ट लॉ है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज रिटार्डिंग फोर्स एंड एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ए रिटार्डिंग फोर्स एंड एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। नेक्स्ट है इफ F be the limiting friction and R be the normal reaction at the point of contact। if F be the limiting friction and R be the normal reaction at the point of contact। तो ये थे हमारे दो लॉ, याद रखने हैं। नेक्स्ट है देन जब ये दो लॉ की बात करें तो इसमें फिर म्यू की वैल्यू क्या रहती है? म्यू इक्वल टू में F बाई आर और F इक्वल टू में म्यू आर। और म्यू क्या है? म्यू इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कौन सा है? म्यू। और इफ म्यू इक्वल टू में टेंजेंट लैम्डा देन लैम्डा इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब दो चीजें और आगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, जिसकी वैल्यू क्या है? F बाई आर। और जब म्यू की वैल्यू टेंजेंट लैम्डा के इक्वल हो जाती है तो लैम्डा क्या होता है यहाँ पर? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आगे टोटल मोशन ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। टोटल मोशन के केस में F की वैल्यू क्या रहेगी? F इक्वल टू में m1 माइनस म्यू m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई g। F इक्वल टू में m1 माइनस म्यू m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई g। नेक्स्ट है प्रेशर ऑन द पुली। प्रेशर ऑन द पुली, तो √2 t इक्वल टू में √2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में म्यू मल्टीप्लाई m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। √2t इक्वल टू में √2 मल्टीप्लाई 1 प्लस म्यू मल्टीप्लाई m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे पार्ट नंबर 2 के 13 क्वेश्चंस। इसमें से कई आपके एमसीक्यूज निकल कर आ चुके हैं। ये फॉर्मूले इसमें मेन है, ये हमको ध्यान रखने हैं। और वो जो दो न्यूमेरिकल हैं वो इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड उनके आपको आंसर मिल जाएंगे। ये फॉर्मूला लगा के इनके यूज करके आपको आंसर मिल जाएंगे, आपको देखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और उनके आंसर हमें जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए, ताकि हम अगली वीडियो में आपका नाम अनाउंस कर सकें। और अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। एक बार फिर मिलते हैं नई वीडियो में।